Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your science teacher Nazia Tahir. Now we are going to start our next topic of chapter number 4, series circuits. Open your book, page number 57. Hurry up please. बच्चों आप अपने सामने अपने फ्रंट पे बुक को ओपन करें, पेज नंबर 57. Today our topic is series circuit. A series circuit. Most roads have a single lane, so traffic moving in the same direction has only one pathway to flow. The simplest circuits are like this. Electricity has only one pathway to flow along. आप अगर चेक करो, कुछ ऐसी रोड्स होती हैं या फिर आपने वो रोड चेक की होगी जो गेम्स के लिए यूज़ होती है, रेसिंग कार्स की. तो आप रेसिंग कार्स के भी पाथ को देखें तो तमाम गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं और बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही होती हैं. एक ही उनका पाथवे होता है, एक ही डायरेक्शन को वो जा रही होती हैं, एक ही लाइन होती है. तो उसी तरह सेम हमारे सिंपल सीरीज सर्किट में भी यही होता है कि सीरीज सर्किट one that has more than one resistors but only one path through which the electricity or electron flow. एक ही रास्ता होता है जिसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी या जिसको कह लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, एक ही रास्ता होता है और उसके दरमियान कितने ही कंपोनेंट्स आ सकते हैं. जस्ट लाइक आप इस तरह की डायग्राम आपने पहले देखी थी जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि बैटरी, स्विच और बल्ब था. सिंपल सर्किट की डायग्राम हमने की थी, उसमें वन बल्ब यूज़ किया गया था. अब बल्ब की जगह मैंने आपको बताया था कोई भी कंपोनेंट हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं. तो जब हमारे पास सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं, तो करंट फ्लो होती हुई तमाम एक सर्किट में से गुजर रही होती है. लेकिन अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट कर रहे हैं वो सीरीज सर्किट का कर रहे हैं. तो सीरीज सर्किट में क्या होता है कि ऑल द पार्ट ऑफ सीरीज सर्किट, पावर सोर्स, वायर, डिवाइसेस आर कनेक्टेड अलोंग द सेम पाथवे. जैसे आप एक तस्बीह को ले लें, तस्बीह के जितने बीट्स हैं वो एक ही वायर पे मौजूद होते हैं कि एक के बाद एक जितने बीट्स आ रहे होते हैं वन बाय वन, तमाम बीट्स एक ही वायर में से गुजर रहे होते हैं. तो आप ये भी इसी तरह से सिंपल सर्किट का ले लें कि हमारे पास सिंपल सर्किट में एक ही वायर की तरह एक ही पाथ होता है जिसमें से करंट ने फ्लो करना होता है. जब सर्किट कंप्लीट होता है तो एक ही पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है जिसको करंट को फ्लो करने के लिए पूरा उन तमाम जिस तरह बीट्स हैं, बीट्स में से तमाम बीट में से एक ही तार गुजर रही होती है. इसी तरह तमाम कंपोनेंट से एक ही करंट फ्लो हो रही होती है. ठीक है, ऑल कंपोनेंट शेयर द सेम करंट. तमाम करंट कंपोनेंट्स होते हैं एक ही, क्योंकि वो एक ही सर्किट के साथ ज्वाइन होते हैं तो वो तमाम कंपोनेंट एक ही जैसी करंट को शेयर कर रहे होते हैं, एक ही करंट को शेयर कर रहे होते हैं. करंट इज़ द सेम थ्रू ईच रेजिस्टर्स और करंट गोज थ्रू एवरी कंपोनेंट इन द सीरीज सर्किट. अब इसको देख लें, इसकी मैंने डायग्राम बनाई है, आप इस डायग्राम को देखें. ये भी अब सिंपल सर्किट की डायग्राम है, उसमें इसमें वन बल्ब यूज़ किया है. तो हमने एक से ज़्यादा बल्ब को, एक से ज़्यादा रजिस्टर्स को हमने यूज़ किया जाता है एक सिंपल सर्किट में. अब आप अपनी बुक के पेज पे देखें, आपके बुक के पेज पे जो फ्रंट पे ये डायग्राम बनी हुई है, आप इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास चेक करो कि जो बैटरी है, वन बैटरी के साथ ये स्विच है और यहाँ पे टू बल्ब्स यूज़ किए गए हैं. इस ये एक सिंपल सीरीज सर्किट की डायग्राम है. अब इस सिंपल सीरीज की डायग्राम में दिस डायग्राम शो अ सेल, अ स्विच एंड टू बल्ब्स कनेक्टेड इन वन सीरीज. अब इस सीरीज़ की फॉर्म में कनेक्ट हुए हैं. अगर जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच जैसे ऑन किया जाता है तो फिर क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है. जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो दोनों बल्ब, बोथ बल्ब विल बी ब्राइट, कि वो ग्लो करने लगेंगे. और स्विच क्या करता है, वो कंट्रोल रेगुलेट कर रहा होता है इस करंट को
कि हमने स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेंगे, वो रेगुलेट कर रहा होता है। और यहाँ पे बैटरी इज़ अ पावर सोर्स, बैटरी से पावर सोर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी जा रही है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाएगी, उससे पावर सोर्स दी जाएगी, तो पावर सोर्स से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर से, तो सर्किट के पाथ एक पूरा पाथ कंप्लीट हो जाएगा, तो करंट फ्लो होते हुए ये दोनों बल्ब ग्लो करेंगे। ठीक है, तो a series circuit is one that has more than one resistors but only one path through which electricity or electron flow. In other words, in simple words, a series circuit is the circuit in which resistors in a chain so that current has only one path. जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी रेजिस्टर्स हैं, वो एक चेन की तरह होते हैं, एक ही चेन में तमाम के तमाम मौजूद होते हैं और करंट को एक ही पाथ मिलता है, सो दैट द करंट हैज़ ओनली वन पाथ टू टेक, एक ही पाथ में से वो गुजरते हैं। ठीक, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इस सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट को ऐड करना चाहें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, the biggest advantage of this series is that you can add additional power devices using batteries. उसका बेसिक रूल क्या हो रहता है कि all components share the same current. बेसिकली ये क्या होता है इसमें सीरीज सर्किट में, all components share the same current. तो फिर डिसएडवांटेज भी फिर आ जाता है, वो ये कि आप इस लास्ट डायग्राम को देखें, तो लास्ट डायग्राम में हमारे पास है कि ये जो बल्ब है इसमें से एक बल्ब का फिलामेंट ब्रोक हो गया, उसका फिलामेंट टूट गया। अगर एक बल्ब का फिलामेंट टूट जाएगा तो सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा तो जितने भी उस सर्किट के अंदर, सीरीज़ के अंदर कंपोनेंट हैं वो भी फेल हो जाएंगे। ठीक, जिससे आपकी बुक में भी लिखा है कि इफ़ वन ऑफ द बल्ब ब्लोज the circuit is broken and other bulb goes out. Meaning, if one component in series circuit fail, then all the component in the circuit fail. जितने भी component हैं सब fail हो जाएंगे because the circuit broken, the circuit has been broken, then all components will be fail. ये तो हमें series circuit है, आपको understand हुआ? Are you understand it? What is the series circuit? A series circuit has only one path in which its current can flow. क्या होता है series circuit? A series circuit has only one path in which all components are connected to one lane. All the components are joined together in a line. दिस इज़ द सीरीज सर्किट, इसको सीरीज सर्किट कहते हैं। और उसमें सीरीज सर्किट में तमाम कंपोनेंट को सेम करंट मिल रहा होता है, उसमें से एक ही सर्किट में से तमाम करंट फ्लो कर रहा होता है, तमाम कंपोनेंट्स को सेम करंट मिल रहा होता है। और सेम करंट मिलने से फिर ये होता है कि वो अगर उनमें से अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो जाए, एक भी जैसे एक बल्ब का फिलामेंट तक ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो क्या होता है कि वो तमाम बल्ब फेल हो जाएंगे। और डिसएडवांटेज की तरफ अगर हम आते हैं तो डिसएडवांटेज में मैंने बस बताया कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया तो तमाम कंपोनेंट फेल हो जाएंगे। और दूसरा जो डिसएडवांटेज आता है कि वो द सेकंड डिसएडवांटेज इज़ दैट द मोर कंपोनेंट्स देयर आर इन द सीरीज सर्किट द ग्रेटर द सर्किट्स रेजिस्टेंस। आप इसमें मैंने आपके स्क्रीन में भी दिया हुआ है डिसएडवांटेज। The second disadvantage is the more components there are in the series circuit, the greater the circuit's resistance. ये second disadvantage आ जाती है। Now open your next page, page number 58. Page number 58 में है adding more components. Adding more cells in the series circuit will push more current around it. अगर हम इस सीरीज सर्किट में जितने भी सेल को ऐड करना चाहेंगे, सेल को ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा से करंट फ्लो होगा। और अगर हम करंट को, सेल्स को, बैटरीज को कम कर देंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। यहाँ यही डिफाइन किया गया है, एडिंग मोर सेल्स इन अ सीरीज सर्किट विल पुश मोर करंट अराउंड इट। एनी बल्ब इन द सर्किट विल बी ब्राइटर।
Adding more bulbs or other components will take it more difficult for current to flow. आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में अब ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट की डायग्राम दी गई है। सिंपल सर्किट की डायग्राम में हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए होता था, बैटरी, स्विच एंड बल्ब। अगर हम एक बैटरी को यूज़ करते हैं 0.4 एम्पियर की, तो आप यहाँ देखें सिंपल सर्किट की डायग्राम है, तो यहाँ ये बैटरी यूज़ की गई है 0.4 एम्पियर की, ये स्विच है और ये बल्ब है। इन दिस सीरीज सर्किट वन सेल कैन मेक करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लो थ्रू द बल्ब। अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो बल्ब ग्लो करेगा। ये जैसे ही हमारे पास स्विच को ऑन करने से सर्किट कंप्लीट होता है तो बल्ब ग्लो करता है। ये सर्किट कंप्लीट होके बल्ब ग्लो हो रहा है। ठीक, अब इस नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। अब ये पिछली डायग्राम में तो हमारे पास एक ही बैटरी यूज़ की गई थी 0.4 एम्पियर की। अब अगर हम इसमें ये यूज़ करते हैं, एक की बजाय दो बैटरी को, दो सेल्स को यूज़ कर लें, दो सेल्स को यूज़ करें, तो हम चेक करो कि यहाँ 2 बैटरीज को यूज़ किया गया है। तो 0.4 एम्पियर की 2 बैटरीज यूज़ की गई हैं, तो 0.8 एम्पियर यूज़ हो रहा है। जब बैटरीज की क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है तो ये कि देखें कि अगर स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी ज़्यादा यूज़ की गई है, बल्ब एक ही कंपोनेंट है, एक ही बल्ब है, वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। उसको एक ही बल्ब को 0.8 एम्पियर मिल रहा है। Here an extra cell has been added. Now there is more current and the bulb glows more brightly. जितनी ज़्यादा उसको करंट मिली है, 0.8 एम्पियर की करंट मिली है, बैटरी की क्वांटिटी हमने इंक्रीज़ कर दी थी सिंपल सर्किट में, तो बल्ब ज़्यादा ग्लो होगा। लेकिन अगर इसी ही सर्किट के अंदर, इसी ही एक ही पाथ में अगर हम बल्ब्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, बल्ब को ज़्यादा करते हैं इस सीरीज़ में, यानी एक सीरीज़ बन गई ना कि एक के बाद एक आपके कंपोनेंट ज्वाइन हो रहा है इस सर्किट के अंदर। तो जब सर्किट को हम 0.2 एम्पियर की बैटरी के साथ कनेक्ट, बैटरी एक ही है, ठीक है, उसकी करंट इतनी ही है 0.2 एम्पियर की, लेकिन उसके जो यूज़ करने वाले कंपोनेंट, उसकी करंट को यूज़ करने वाले वो 2 हो गए। तो 2 बल्ब्स को अगर हम 0.2 एम्पियर की करंट दे रहे हैं तो करंट एक ही जितनी आई, तो जो तमाम कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि 0.2 एम्पियर करंट यूज़ करते हुए बल्ब कम ग्लो करेंगे। Here one cell is pushing current through 2 bulbs. The current is only 0.2 एम्पियर and the bulb glow dimly. यानी अगर आप बैटरी उतनी ही है, करंट उतना ही आप पुश दे रहे हो तमाम कंपोनेंट्स को एक सीरीज़ के अंदर, तो फिर क्या होगा कि उनको करंट कम मिलेगा, तो उस करंट से तमाम करंट चूँकि शेयर कर रहे होते हैं तो वो लाइट उनकी डिम हो जाएगी। नाउ आर यू अंडरस्टैंड कि अगर एक सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स बैटरी को इंक्रीज़ कर देते हैं, बैटरी की क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो क्या होता है, कंपोनेंट को करंट ज़्यादा मिलता है। अब वो कंपोनेंट एक से ज़्यादा में बल्ब भी हो सकता है, आप बल्ब भी ऐड कर सकते हो, साथ आप छोटा फ़ैन भी ऐड कर सकते हो, कोई भी कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हो। अगर तुम एक ही सर्किट के अंदर आप जितने भी कंपोनेंट का ऐड करते हो, तो अगर बैटरी है जैसे आपकी बुक में एग्जांपल 0.4 एम्पियर की दी गई है, 0.4 की बजाय 1.5 एम्पियर की भी, अगर 0.5 वोल्ट की भी अगर एम्पियर की आप बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं, आप जितनी बैटरी भी यूज़ कर लें, अगर एक ही बैटरी का सेल, एक ही सेल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको उतनी ही लाइट मिलेगी, ठीक है, उतना ही करंट मिलेगा। अब अगर उसमें क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं सेल की, तो वो उस कंपोनेंट को ज़्यादा लाइट मिलेगी। जब ज़्यादा करंट मिलेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा ब्राइटली, ज़्यादा उसको एनर्जी मिल रही होगी, तो ज़्यादा एनर्जी मिलने से ज़्यादा उसका बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। बल्ब की एग्जांपल सिंपल आपको दी गई है। इसके अलावा अगर हम बैटरी एक ही रखें लेकिन कंपोनेंट को एक सीरीज़ के अंदर कंपोनेंट को ज़्यादा ऐड कर दें, उनकी तादाद बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि वो करंट उतना ही शेयर करेंगे, करंट उतना ही मिलेगा, लेकिन जब उनको करंट की उतना ही मिलेगा तो कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ करने वाले होंगे तो वो डिमली हो जाएगी, उनकी लाइट डिम हो जाएगी। ये डायग्राम आपको आपकी बुक में शो की गई है।
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट्स मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब आपकी बुक पे पेज नंबर 58 पर एक डिड यू नो भी दिया गया। सीरीज सर्किट की एग्जांपल्स के लिए आपको एक बता दूं कि जो हमारे डेकोरेटिव लाइट्स यूज़ होती है ना तमाम फंक्शंस में आप देखो मिलाते हो या शादियों पे हम लाइट्स यूज़ होती हैं डेकोरेटिव लाइट्स, वो सीरीज सर्किट्स की रूल से ही बनी होती हैं। या हम ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी ये सीरीज सर्किट के रूल से बनी होती हैं कि एक स्विच ऑन करते हैं तमाम लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ठीक है, डेकोरेटिव लाइट में भी यही होता है कि ये एक लाइट ऑन, एक तरफ से हम स्विच ऑन करते हैं तमाम लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ होती है, आपको मैंने बताया था सीरीज सर्किट का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर एक कंपोनेंट उसमें से फेल होता है, एक बल्ब का भी फिलामेंट ब्रोक करता है तो तमाम कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं। लेकिन जो डेकोरेटिव लाइट्स हैं या स्ट्रीट लाइट्स हैं तो उनके जो बल्ब हैं वो कुछ स्पेशल इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनका फिलामेंट ब्रेक करने से वो सीरीज टूटती नहीं है। तो डिड यू नो में भी यहाँ डिफाइन किया गया, मैनी डेकोरेटिव लाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अवॉइड ऑल लाइट्स गोइंग आउट व्हेन वन बल्ब ब्लोज। The manufacturer make them in a way that the current can still pass even the filament break। अगर फिलामेंट ब्रेक कर दे तब भी हम वो सीरीज ब्रेक नहीं करती है तो तमाम लाइट ब्रेक नहीं होती हैं, फेल नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जो डेकोरेटिव लाइट है ये सीरीज सर्किट के रूल से बनी होती हैं। टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लीट। आर यू अंडरस्टैंड इट? व्हाट इज द सीरीज सर्किट? In a series circuit, all the components are joined together in a line. A series circuit has only one path in which its current can flow। ये मैंने आपको डिफाइन किया बार में। ठीक है, इसको आपने स्टडी करना है, अच्छी तरह इसको समझना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जो समझ नहीं आई तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कल हम इस पेज का टेस्ट योरसेल्फ करेंगे, पेज नंबर 58 का। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।